हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय होम मेकिंग जर्नी बाय अपर्णा। होप ऑल आर डूइंग गुड। और ये है मेरा स्नैक्स का साइड ट्रॉली। तो सारे उसमें जो बॉक्सेस है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी है, तो सोचा आज इनको मैं वॉश करती हूँ। और इनको मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और काफ़ी अच्छे हैं। बच्चे भी इसे काफ़ी आसानी से ओपन क्लोज़ कर सकते हैं और क्लियर है, तो जो भी हम स्नैक्स वगैरह रखते हैं वो दिखते भी है। सो इट्स अ नाइस गुड परचेज़। एक ही मुझे प्रॉब्लम लगी कि जो उनका जो लिड है उसमें थोड़ा पानी रुकता है वॉश करने के बाद, पर वो ड्राई हो जाता है। पर उसमें लिड में ऐसे दो अलग अलग सेक्शंस है, पर अगर आप उसे ऐसे थोड़ी देर टिल्ट करके रखोगे तो पानी सब ड्रेन होता है। और उसमें एक रबर भी है, तो आप रबर को निकाल के भी वाइप कर सकते हो। तो बस सोपी वाटर से हल्के हाथों से मैंने ब्रश किया, बाहर की तरफ मैंने जेंटली ही किया ताकि उसमें क्रैक्स ना आए। और जो लिड्स है वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा स्टिकी होंगे तो ही मैं वॉश करती हूँ, वरना जस्ट टिश्यू को वेट करके बस मैं पोंछ करके ड्राई कर देती हूँ। तो इन सारे बॉक्सेस को मैं अच्छे से वॉश करके एक बार ड्राई करके खुला थोड़ी देर रख दूँगी और अच्छे से कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद वापस मैं इसमें रिफ़िल कर दूँगी। और सारे बॉक्सेस को अच्छे से वॉश करके मैंने एक ड्राई कपड़े से वाइप करके टेबल पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। उसके बाद थोड़ी सी सेल्फ़ पैम्परिंग करते हैं, तो यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज़ जो है वो प्लकर के हेल्प से क्लीन कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो गए हैं पार्लर नहीं गई हूँ, बस प्लकर के हेल्प से ही क्लीन कर रही हूँ। अभी वैसे ही आदत हो गई है। और बच्चों के कुछ पैंट्स थे ऑल्टर करने थे, तो लंच करने के बाद अभी वन्या को स्कूल से पिक करने में टाइम था, तो मैं वो काम भी फिनिश कर देती हूँ। और वन्या के स्कूल में आज रैफ़ल था, तो उसमें उसने ये बारबी का जो कार है वो जीता। सो शी वॉज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड। और उससे ज़्यादा एक्साइटेड तो हमारी स्निग्धा थी। तो घर आते ही उनको वो टॉय खोलनी थी, तो बस उस टॉय की अनबॉक्सिंग की। और दोनों ही बहुत ही खुश थे कि दे हैड समथिंग न्यू टू प्ले विद। और वो मुझे एक्सप्लेन कर रही थी कि इस कार के बारे में क्या क्या इस कार के फ़ीचर्स है, इसके साथ एक डॉल भी है। ऐसे वो दोनों कुछ डिस्कस कर रहे थे कि इसके साथ वो क्या गेम खेलेंगी, ये सब वो प्लान कर रहे थे। और फिर बच्चे अपने नए टॉय के साथ खेलने में बिज़ी हो गए, तो सोचा चलो फेस पैक लगाते हैं, वैसे भी बहुत दिन हो गए। तो यहाँ पे मैं फ़ेस वॉश से पहले अच्छे से फ़ेस वॉश कर लूँगी और उसके बाद मैं फ़ेस पैक लगाऊँगी। तो कभी कभी अपनी सेल्फ़ पैम्परिंग भी करनी चाहिए। तो वंस इन अ वीक मैं ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा नहीं, बस फेस स्क्रब और एक सिंपल सा जो भी फेस पैक है वो लगा लूँ। और इंडिया से आते वक्त भी मैंने ये फ़ेस पैक्स लाए थे, जैसे कि मुल्तानी मिट्टी, चंदन का पाउडर, फिर कस्तूरी हल्दी का पाउडर, और ममाअर्थ का मैं एक उपटन का जो फ़ेस पैक है वो लेके आई थी। और अभी मैं बस फेस को ड्राई करके ममाअर्थ का जो उपटन का फ़ेस मास्क है वो लगाऊंगी। एक बॉक्स ऑलरेडी मैंने इंडिया में यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा है ममाअर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं। तो बस मैं लगा के 15-20 मिनट रखूँगी और फिर मैं फ़ेस वॉश करके अपना जो भी रेगुलर मेरा मॉइस्चराइज़र है वो मैं लगा लूँगी। तो बस ये फ़ेस पैम्परिंग डन हो गया। तो कभी कभी अपने बिज़ी शेड्यूल से अपने खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम हमें ज़रूर निकालना चाहिए। उसमें फ़ेस पैम्परिंग हो, नेल पेंट लगाना हो, या बुक रीडिंग हो, या छोटी सी वॉक हो, या आपकी मनपसंद चीज़ कोई भी हो, वो कुक करना चाहिए। जो भी आपको पसंद है, जिसमें आपका मन लगता है, वो आपको काम ज़रूर करना चाहिए। और फिर सोचा कि चलो मेरी प्लांट्स की थोड़ी बहुत केयर की जाए, क्योंकि अभी हम 2-3 दिन नहीं रहेंगे और हम ट्रिप पे जा रहे हैं वेगस। तो लास वेगस जा रहे हैं। 3 दिन की छुट्टी, यहाँ पे यूएसए में मेमोरियल डे की छुट्टी होती है, तो लॉन्ग वीकेंड होता है। तो उसके लिए हम जा रहे हैं। तो आज थर्सडे है और कल फ्राइडे है, तो कल वन्या स्कूल से आने के बाद आफ्टरनून में अराउंड 3:34 हम निकलेंगे।
तो प्लांट्स को मैंने फ़िलहाल ही पानी दिया था, तो अभी उनको पानी की ज़रूरत नहीं थी। तो बस मैं उनको ऐसे स्प्रे करके अच्छे से एक बार वाइप करके लीव्स को मैं रख दूँगी। प्लांट्स की केयर करना मुझे बहुत पसंद है। मेरे लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने दिखाया था। उनको ऑब्ज़र्व करना, उनके साथ बातें करना, उनका ख़्याल रखना, उनको सजाना मुझे बहुत पसंद है। सो आई जस्ट लव डूइंग दिस। और इन बॉक्सेस को वॉश करके अभी काफ़ी टाइम हो गया, इट्स ऑलमोस्ट 2 आवर्स, तो अच्छे से ड्राई हो गए हैं। तो अभी मैं इनको वापस रिफ़िल कर दूँगी। ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट काम है, ग्रॉसरीज़ को रिफ़िल करना, किचन को रीअरेंज करना, ऑर्गेनाइज़ करना, थोड़ा सा एक डिफरेंट लुक क्रिएट करना मुझे बहुत पसंद है। तो ये काम करना मुझे कभी भी बोरिंग नहीं लगता है। आई जस्ट लव डूइंग ऑल दिस। और फ्रिज में जो भी सब्ज़ी थी मुझे लगा कि अब ख़राब हो जाएंगे 3-4 दिनों में, तो उनको मैं यूज़ कर लूँगी या फिर अच्छे से कट करके रखूँगी। तो जो तिंडली थी तो उनको भी मैंने वॉश करके रख दिया है, और जो पम्पकिन थे उसको भी मैं कट करके रख दूँगी। वैसे ही रखे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे। और धनिया पत्ता को मैंने ऐसे टिश्यू में डाल के फिर रखती हूँ, वैसे वो बहुत अच्छे से 10 दिन तक भी फ्रेश रहते हैं। और आज है फ्राइडे मॉर्निंग, तो आज मैंने पराठा बनाया। तो वन्या के लिए और हस्बैंड के लिए मैंने लंच में वही पैक किया। मैं और स्निग्धा भी लंच में वही करेंगे। तो लंच में मैंने केचप के साथ थोड़ा सा हरी मिर्च के साथ पराठा एंजॉय किया। और अभी मैं क्विकली आपके साथ शेयर करती हूँ व्हाट्स इन माय हैंडबैग। तो ये एक सैक है, इसको मैंने टारगेट से परचेज़ किया था इंडिया जाने से पहले। काफ़ी अच्छा है क्वालिटी वाइज भी, और काफ़ी कंफर्टेबल है। आप इजीली इसे पीछे हैंग करके जा सकते हो, तो शोल्डर्स पे कैरी करके जा सकते हो। और मैंने बच्चों की एक एक सेट कपड़े ली है। हमेशा जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो बच्चों के एक एक क्लोथ के सेट हमेशा मेरे बैग में रहते हैं। यू नेवर नो, कुछ स्पिल हो जाता है या बच्चे थ्रो अप करते हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव वन। और ये एक छोटा सा वॉलेट है, इसको मैंने इंडिया में अमेज़ॉन से लिया था। काफ़ी अच्छा है, इसमें कई सारे सेक्शंस है, कार्ड्स वगैरह, थोड़े बहुत पैसे रखने के लिए इट्स नाइस। और एक छोटा सा कूम्ब का पाउच है जिसमें मैं अपने कूम्स रखती हूँ। तो ये मेरे एक नेबर आंटी है मम्मी के घर के पास, उन्होंने मुझे ऐसे ही दिया था, उनके पास था। बहुत ही अच्छा है, एक ब्यूटीफुल सा कपड़ा है, उनको ऐसे स्टिच किया है और ऐसे कूम पर्स आप रख सकते हो। जनरली ऐसे ही आप अगर कूम बैग में डाल देते हो तो कई बार वो मिलता नहीं है। और इसमें एक ऊपर एक घुंघरू भी है और उसको कवर करने के लिए एक वेलक्रो भी है, तो वो मैं हमेशा मेरे बैग में रखती हूँ। वैसे तो ये वो कुम मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करती, पर जस्ट इन केस मैं अगर मेरा कुम लेके जाना भूल गई तो और एक रहेगा, तो उसके लिए मैं वो रखती हूँ। और वो जो मेरा वाला कुम है वो मैं निकलने से पहले पैक करूँगी। और ये मेरे सनग्लासेस, तो उसका जो डिब्बा है वो काफ़ी बड़ा और हैवी है, तो ऐसे ही पाउच में मैंने रख दिया है। वैसे भी बैग में कुछ हैवी चीज़ नहीं है। और ये बच्चों के सनग्लासेस जस्ट इन केस दे आल्सो वांट। एक वेट पाइप्स रखा है हैंड क्लीन करने के लिए, सैनिटाइज़र रखा है, और कुछ हाथ क्लिप्स वगैरह रखी है, और एक लिप बाम रखा है, क्योंकि
वेगस में बहुत गर्मी है ऐसे सुना है कंपेयर टू एलए। एलए अभी तक भी थोड़ा ठंडा ही है। थोड़ी सी बिंदी और पिन्स रखे हैं, हेयर बैंड और मेरे ईयरफोन्स, एक छोटा सा हैंकी। तो बस ये हो गया छोटे से वाले पाउच में। और साइड में ऐसे 2 पॉकेट्स भी हैं जहाँ पे आप बॉटल्स रख सकते हो, क्योंकि दिन भर हम बाहर ही घूमने वाले हैं तो पानी तो लगेगा ही, तो दोनों बच्चों के बॉटल्स उसमें आ जाएंगी और कैरी करने को भी इजी रहेगा। और व्लॉगिंग के साथ ये वन साइडेड बैग बहुत मुश्किल होता है और वो शोल्डर से हमेशा निकलते रहता है। तो आई प्रिफ़र दीज बैग्स। आप इजीली ऐसे शोल्डर में उसको लगा के आप जा सकते हो। जस्ट इन केस मैं वेयर नहीं कर रही हूँ तो हस्बैंड भी वेयर कर सकते हैं। और एक मैंने छोटा सा टॉवल या नैपकिन टाइप से रखा है हाथ वगैरह वाइप करने के लिए। कार में भी काफ़ी हैंडी रहता है, बच्चे कुछ खाते हैं तो जस्ट वाइप करने के लिए। और ये सैनिटरी पैड्स और स्निग्धा के कुछ हेयर क्लिप्स हैं, तो वो ऐसे ही लूज़ रखे तो वो मिलते नहीं हैं क्योंकि उसमें बैग्स में सेक्शंस नहीं हैं। तो बस एक मेरा जो बिंदी का एक पैकेट था उसमें मैंने लगा के रख दिया है तो इजीली आई कैन ग्रैब इट। और ये टिश्यू है वो रखा है। और उसी के साथ एक मैंने बस छोटा सा कवर कैरी किया है। कभी कभी ट्रैश कैन्स इजीली एक्सेसिबल नहीं हो तो आप उसमें वो जो ट्रैश है स्टोर करके रख सकते हो और फिर ट्रैश मिलने के बाद यू कैन जस्ट ट्रैश इट। तो बस ये है मेरा बैग और दिस इज़ व्हाट ऑल आई कैरी इन माय बैग। और उसके जो हैंडल्स है एडजस्टेबल है और पीछे की तरफ भी एक चेन है, वहाँ भी आप कुछ रख सकते हो। सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स कि इनमें से कौन सी चीज़ आप भी ट्रैवल करते वक्त आपके बैग में ज़रूर रखते हो। और इस पाउच में मैंने टूथब्रश, पेस्ट और मेरे मॉइस्चराइज़र, मेरा जो सनस्क्रीन है, ऐसे निकनैक चीज़ें मैंने रखी है। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट सा एक छोटा सा जो बैग है वो कैरी करूँगी, उसमें ये सब मैं स्टोर करूँगी। सो सारे पाउचेस जो है वो जो छोटा सा ब्लू बैग है उसमें करूँगी, रखूँगी। और ये जो पैकिंग है वो भी डन है। और इस बैग में मैंने जो मेकअप का पाउच है और जो टॉयलेटरीज का पाउच है वो रखा है, एक बॉडी लोशन रखा है, एक्स्ट्रा पैर ऑफ शूज़ रखे हैं मेरे और बच्चों के। और बस वही, और कुछ मेडिसिन्स मैंने कैरी की है जस्ट इन केस। तो बच्चों के लिए थर्मामीटर और उनका फ़ीवर का, और हमारे लिए भी एक जस्ट बॉडी एक वगैरह कुछ हुआ तो जो बेसिक से मेडिसिन्स है वो भी मैं कैरी करूँगी। और इसके साथ थर्मामीटर भी बच्चों के लिए। तो जो साइड के पाउचेस है उसमें मैं रखूँगी। तो किचन को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और जो भी लंच के बर्तन थे वो मैंने डिशवॉशर में लोड किया है। गैस स्टोव को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है और निकलने से पहले मैं डिशवॉशर को ऑन कर दूँगी। और चिप्स का पैकेट और क्रॉइजेंट लिया है जस्ट इन केस बच्चों को कार में अगर कुछ लगे। पहुँचते पहुँचते वहाँ रात हो जाएगी। 5 आवर्स का ड्राइव है बाय रोड, तो विदाउट ट्रैफिक। सो लेट्स सी। और ये मैंने सिंपल सा प्लाजो लिया है, इट विल बी कंफर्टेबल टू वेयर इन द कार। एक्चुअली बच्चों को भी नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, वन्या को पता है, इसको नहीं पता। तो बस अभी हस्बैंड का फ़ोन आया था कि वो ऑफिस से निकल गए हैं, तो अभी वन्या को स्कूल से लेके आऊँगी, फिर हम रेडी होंगे। सो आर यू टेकिंग मिला विथ यू? Yes. She will be coming with us. What if she gets lost? Don't worry. Don't worry. Bunny can hold it. Okay. Or Baba will hold it. Okay. तो जहाँ भी जाती है ये उसके साथ जाएगा। तो जब से मैंने उससे कहा कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं तो कह रही है कि इसको लेना भूलना मत। चाहे ट्रिप 2 दिन का ही क्यों ना हो, फिर भी घर को सब वाइंड अप करके ही, क्लीन करके ही जाना है। तो लिविंग रूम को भी मैंने थोड़ा सेट कर लिया, किचन और फ्रिज में भी जो भी वेजीज़ मुझे लगी कि स्पॉइल होगी वो सब मैंने यूज़ कर ली। पम्पकिन है तो उसको मैंने कट करके रख दिया है, तो वो 2 दिन तक अच्छे से रहेंगे। और धनिया पत्ता भी था तो उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। तो अभी फ़िलहाल ऐसी स्पॉइल होने वाली कोई सब्ज़ी नहीं है। तो बस अभी स्कूल के लिए निकलते हैं और जब हम रेडी होके निकलेंगे तब आपसे मिलती हूँ। वन्या स्कूल से आने के बाद लंच बॉक्स वगैरह मैंने वॉश कर दिए। हस्बैंड भी घर पे आ गए तो चाय पीनी थी तो चाय बनाई, और सुबह के 2 पराठे बचे थे तो चाय के साथ हमने पराठे खा लिए।
और सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, किचन वाइंड अप कर दिया है और मैंने डिश वॉशर ऑन कर दिया है। तो बस ऑल सेट, तो अभी निकलते हैं।